गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था। तो कौन कौन से हमारे कनेक्शन होते हैं। डायल अप कनेक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया था। ब्रॉडबैंड में हमने डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हम पढ़ रहे थे। उसकी जो है फॉलोइंग आर द सेवरल वर्जन। जो DSL है हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है उसके कुछ वर्जन्स हैं। टेक्निक अवेलेबल टूडे, कौन कौन से वर्जन हैं DSL के, कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो हैं हाई डाटा रेट DSL की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और हाई से H से हाई, तो ये शॉर्ट फॉर्म है HDSL। नेक्स्ट वर्जन है वेरी हाई डाटा रेट DSL, VHDSL और VDSL। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल DSL, ADSL। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल DSL, SDSL। नेक्स्ट है रेट एडेप्टिव DSL, RDSL। और नेक्स्ट है ISDN DSL, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IDSL। ठीक है। नेक्स्ट है केबल मॉडेम। This service enable cable operators to provide broadband using the same coaxial cables that deliver pictures and sound to your TV set। ये जो सर्विस होती है केबल ऑपरेटर को योग्य बनाती है कि वो प्रदान कर सकता है, क्या प्रदान कर सकता है, क्या प्रोवाइड करवा सकता है, ब्रॉडबैंड यूजिंग, क्या यूज करके, वही सेम कोएक्सियल केबल को प्रयोग करके, जिससे वो क्या डिलीवर कर सकते हैं, जिससे क्या डिलीवर होता है, दैट डिलीवर पिक्चर्स और साउंड, जिससे हम अपने जिसे हमारे टीवी जो सेट होता है उसको पिक्चर्स और साउंड जो है वो डिलीवर की जाती हैं। अ केबल मॉडेम कैन बी एडिड टू और इंटीग्रेटेड विद अ सेट ऑफ बॉक्स। जो केबल मॉडेम होता है वो ऐड किया जाता है या फिर इंटीग्रेट किया जाता है किसके साथ, जो हमारा टीवी सेट ऑफ बॉक्स होता है उसके साथ। दैट प्रोवाइड योर टीवी सेट फॉर इंटरनेट एक्सेस, जिससे हम अपने जो हमारे टीवी को इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट तक पहुंचाता है। दे प्रोवाइड ट्रांसमिशन स्पीड, इससे हमें हमारी जो स्पीड है वो कितनी स्पीड प्रोवाइड होती है, 1.5 Mbps और मोर, इससे भी ज़्यादा 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड जो डाटा है वो प्रोवाइड होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BPL, इट इज़ द delivery of broadband over the existing low and medium voltage electric power distribution network। यह ब्रॉडबैंड की वह डिलीवरी होती है जिसको हम ओवर द एग्जिस्टिंग, मतलब कम जो हमारी या मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर होती है वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेटवर्क का। इट्स स्पीड इज जनरली कंपेरेबल टू DSL, इसकी जो स्पीड होती है वो कंपेयर कर सकते हैं हम DSL से भी और केबल मॉडेम स्पीड से भी। BPL कैन बी प्रोवाइडेड टू होम यूजिंग एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड आउटलेट्स। जो BPL है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन है वो किसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, होम यूजिंग, जहाँ पे होम यूजिंग एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज पावर बैंड, और इसको पावर बैंड भी कह सकते हैं, कहा जाता है। BPL इज गुड फॉर दोज एरियाज, उन एरिया के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देयर आर नो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं हो सकता, उन एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट इजी इन रूरल एरियाज, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आधारभूत, जो पावर आधारभूत होता है ये रूरल एरियाज में होता है। उसके बाद है अ मॉडेम चेंज द डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग। मॉडेम क्या करता है, जो हमारे मॉडेम जो हम ऐड करते हैं कंप्यूटर के साथ, उसका क्या काम होता है, मॉडेम चेंज द डिजिटल डाटा, मॉडेम जो है डिजिटल डाटा को इनटू एनालॉग डाटा में बदल देता है, एंड वाइस वर्सा एट सोर्स कंप्यूटर इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी कैरिड बाय टेलीफोन लाइन्स, जो टेलीफोन लाइन के द्वारा कैरी किया जाता है उस एनालॉग डाटा को
डिजिटल डाटा में बदल देता है। मोडम स्टैंड्स फॉर, मोडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर होती है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? जो आपने अभी पढ़ा था, बैंडविड्थ एक वर्ड आया था। बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डाटा, वो डाटा होता है दैट अ सर्किट और अ सिग्नल कैन कैरी, जिसको एक सर्किट या सिग्नल उठा के लेके जाता है, उस डाटा अमाउंट को हम बैंडविड्थ कहते हैं। टीसीपी और आईपी वाज डिजाइन इन 1973 में इसको डिजाइन किया गया था, विच इन 1983 बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट, जिसको यूज़ किया गया, जो स्टैंडर्ड बन गया कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर के लिए 1983 में। ISDN क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एस्टेब्लिश द कनेक्शन यूजिंग द फोन लाइन्स, जो स्थापित करता है कनेक्शन को टेलीफोन लाइन्स यूज करके, विच कैरी डिजिटल सिग्नल्स, जो डिजिटल सिग्नल को उठा के लेके कैरी करके लेके जाता है, इंस्टेड ऑफ एनालॉग सिग्नल, बजाय कि एनालॉग सिग्नल्स के, वो किसको कैरी करके लेके जाता है? डिजिटल सिग्नल्स को। ISP क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वो कंपनी जो हमें इंटरनेट सर्विस देती है, प्रोवाइड करवाती है। रेफर्स टू द कंपनीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, किसको? टू द यूजर्स को, मतलब जो इंटरनेट को यूज करता है। सम पॉपुलर ISPs ऑफ इंडियाज आर, इंडिया में कौन कौन सी ISP कंपनीज हैं? फर्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, सेकंड इज महानगर टेलीफोन नगम लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MTNL, एयरटेल है, रिलायंस है। दीज आर द ISP कंपनीज। नेक्स्ट जो है इंटरनेट कनेक्शन आया, पहले हमने पढ़ा डायलअप, उसके बाद है डायलअप कनेक्शन, दूसरा पढ़ा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अब तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस इसके नाम से ही पता चल जाता है, मतलब जिसमें वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट अ होम और अ बिजनेस टू द इंटरनेट यूजिंग अ रेडियो लिंक बिटवीन द कस्टमर्स लोकेशन एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स फैसिलिटी। वायरलेस जो ब्रॉडबैंड कनेक्ट होता है, वो किसी भी होम या बिजनेस से इंटरनेट जो कनेक्ट होता है, किसको यूज करके कनेक्ट होता है? वो रेडियो लिंक के द्वारा को यूज करके, किसके बीच में? कस्टमर लोकेशन, जहाँ पे कस्टमर उसको इंटरनेट को यूज कर रहा है उसकी लोकेशन, और जो सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी है, मतलब जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। वायरलेस ब्रॉडबैंड कैन बी मोबाइल और फिक्स्ड, ये मोबाइल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। अनलाइक DSL और केबल, वायरलेस ब्रॉडबैंड रिक्वायर नाइदर अ मोडम नोर केबल्स। DSL की तरह और DSL की तरह इसमें ना तो हमें किसी मोडम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी भी केबल की ज़रूरत पड़ती है। द डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइसेज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन दैम। जो दूरी होती है डिवाइस के बीच में, जो कनेक्ट होती है किसी के भी साथ थ्रू वायरलेस इंटरनेट से, वो हमारे डाटा रेट को कभी भी प्रभावित नहीं करती। जो डाटा होता है उनके बीच में जो डाटा जाता है उसको कभी भी प्रभावित नहीं करती, रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र को कभी भी प्रभावित नहीं करती। सम वे टू कनेक्ट द इंटरनेट वायरलेसली आर एज फॉलो, कुछ ऐसे वे हैं जिससे हम इंटरनेट वायरलेसली जो है कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वाईफाई। इट इज़ आ यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, यह एक यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है दैट यूटिलाइज रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसफ़र डाटा, जो किसको उपयोग करती है, किसको यूटिलाइज करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी को ये टेक्नोलॉजी उपयोग करती है डाटा को भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। वाईफाई एलोज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई हमें मतलब हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है वाईफाई की,
वो हमें अलो करती है बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ केबल, बिना केबल के यूज के और वायर के यूज के ही हमें हाई स्पीड डाटा जो है वो मिलता है। वाईफाई नेटवर्क कैन बी डिजाइन फॉर प्राइवेट एक्सेस विद इन अ होम और बिजनेस। वाईफाई जो नेटवर्क है वो बनाया जाता है प्राइवेट एक्सेस के लिए भी, जैसे कि घरों में या बिजनेस के यूज के लिए। इट कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट। इसमें यूज किया जाता है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, जैसे कि एट हॉटस्पॉट दैट ऑफर, जो हमें वाईफाई ऑफर करवाता है। एक्सेस सच एज रेस्टोरेंट, और ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे हॉटस्पॉट जो है वाईफाई हॉटस्पॉट होता है? रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, कॉफ़ी शॉप्स में भी हो सकता है, होटल्स, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर एंड सिटी पार्क्स, कहीं पे भी ये हो सकता है हॉटस्पॉट, जिससे हम वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था वाईफाई, उसके बाद है वाईमैक्स, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। टुडे इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। आज ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। These systems are accepted to deliver broadband wireless access। ये जो सिस्टम होता है वो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस को एक्सेप्टेड करता है। सर्विसेज कहाँ तक एक्सेप्ट कर सकता है? अप टू 31 माइल्स, मतलब 45 किलोमीटर तक, फॉर फिक्स्ड स्टेशन, जिसका स्टेशन जो है फिक्स होता है 45 किलोमीटर तक, एंड 3 से 10 माइल्स, या फिर 3 से 10 माइल्स तक, 5 to 15 किलोमीटर तक ये एक्सेस कर सकता है, हमें सर्विस पहुंचा सकता है फॉर मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन के लिए वाईमैक्स वुड ऑपरेट सिमिलर टू वाईफाई। इसको ऑपरेट हम करते हैं सिमिलर किसकी तरह? वाईफाई की तरह ही करते हैं ऑपरेट। बट एट हाइयर स्पीड, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, हाइयर स्पीड होती है, ओवर ग्रेटर डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में भी, बट फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ यूजर्स, और इसको बहुत ही ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो यूज करते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इवन इन एरियाज दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रीच। यह हमें वहाँ पे भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है जिन एरिया में हमारे लिए वायर लगाना, तारें लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, वायर करना, लगाना वहाँ पे जहाँ पे वायर नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे वाईमैक्स काम करता है। आल्सो इट हैज़ द एबिलिटी टू ओवरकम द फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल वायर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इसकी योग्यता और भी है कि जो हमारा पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वायर्ड, उसकी बजाय ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उसकी कमी को ये पूरा करता है, फिजिकल लिमिटेशन उसकी कमी को पूरा करता है। ये आपको वाईमैक्स का डायग्राम आपको दिखाया गया है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।